राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जहां रविवार को राजधानी भोपाल में भी सिख समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से माफी की मांग की। दरअसल सिख समाज के लोगों ने राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि सिख समुदाय के लोग भारत में सुरक्षित हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब आक्रांताओं ने हमला किया था तब देश में अंग्रेजों का शासन था, मगर उस समय भी सिख समुदाय के लोग सुरक्षित थे और आज भी सिख सुरक्षित हैं। राहुल गांधी सिर्फ ओछी मानसिकता की बातें करते हैं, वो पहले अपनी चिंता कर लें। देखिए, राहुल गांधी अपनी बंटवारे की राजनीति के तहत इतनी ओछी हरकत पर आ गए हैं कि अब सिखों पर टिप्पणी कर रहे हैं। सिख ऐसे पंथ है, ऐसी कौम है जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। जो आपदा हो, विपदा हो, कोरोना जैसी महामारी हो, सदैव अपने प्राणों की आहुति देकर समाज के बीच में रहते हैं। और राहुल गांधी जिस प्रकार से बंटवारे की राजनीति के तहत आज सिखों की दस्तार के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की बात झूठी फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके कड़ों पर प्रश्न उठा रहे, राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए। और सिख समाज उन्हें चेताना चाहता है, क्योंकि राहुल गांधी के पिताजी ने कहा था कि बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है, और सिखों का नरसंहार कराया था। राहुल गांधी वही है जो जगदीश टाइटलर को बचाते रहे। राहुल गांधी वही है जिसने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, लगातार प्रमोशन दिया। क्यों? क्योंकि सिखों की बहन बेटियों की आबरू लूटी गई। क्यों? क्योंकि सिखों के बच्चों के गले में टायर डाल के जलाया गया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पेट्रोल डालकर उनको साड़ दिया गया। उनको जिस तरीके से मारा गया, राहुल गांधी उसी परिवार से आते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिख हमारे देश की जड़ है। राहुल गांधी, तुम्हारे अलावा यहाँ पर आक्रांता आए, अंग्रेज आए और तुम्हारी कांग्रेस आई जिसने इस जड़ को हिलाने का प्रयास किया, पर ये जड़ वहीं की वहीं है। राहुल गांधी, कांग्रेस तो उखड़ गई पर सिख वहीं रहेगा। रणजीत सिंह सैनी राहुल के इस बयान का विरोध करता हूं। और आज बीजेपी के राज में हम सिख लोग जितने सुरक्षित हैं हम लोग कभी नहीं रहे। उसके बाप दादाओं ने भी हम लोगों को जो है कुचलने की कोशिश की थी। आज आप देखो, हमारा जो है करतारपुर कॉरिडोर खुला हुआ है, बाल दिवस जो मनाया जा रहा है, सिखों को बहुत सम्मान मिल रहा है। इसलिए मैं राहुल गांधी को बोलता हूं कि शर्म करो। तुम्हारे बाप दादाओं ने तो बहुत कोशिश करी थी हम लोगों को कुचलने की, अब तू क्या, तेरा बाप भी कुछ नहीं कर सका। इसलिए हम जो है सिख लोग खुले रूप से हिंदुस्तान में आज़ादी के साथ रहते हैं। कोई भी हमारे ऊपर किसी ने कोई आपत्ति नहीं लगी कभी पगड़ी बांधना और कड़ा पहनने पे। वो जाके जो वहाँ बकवास कर रहा है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और किसी बोलने पे एकत्र हुए हैं। राहुल गांधी ने जो सिखों के विरोध में गलत बातें कही हैं, कड़ा, कंगा, पगड़ी के बारे में, उसका हम यहाँ से पूरी बर्दाश्त करते हैं और उनसे करते हैं कि भाई आप माफ़ी मांगे। ये देश जो है गुरुओं की, जिन्होंने पंज ककार दिए थे हमको, और उस टाइम शहादत दी थी जब मीडिया नहीं था। आज मीडिया है, मीडिया सब कुछ एक मिनट में पकड़ लेता है कौन गलत बयानबाजी कर रहा है। राहुल गांधी को इस देश के सिखों से, पूरे विश्व के सिखों से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने बयान वापस लेने चाहिए। जो यूएस में बोला है सिखों के खिलाफ कि अगर ये गुरुद्वारे में कड़ा के बिना जाएंगे, कृपाण के बिना जाएंगे तो इनको रोक दिया जाएगा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया है। इसको माफ़ी मांगनी चाहिए। इनको थोड़ा भी शर्म नहीं है। ये देश की बदनामी कर रहा है वहाँ बैठ के और सिख समाज के अगेंस्ट में बात कर रहा है। तो इसको जल्दी से जल्दी माफ़ी मांग के इस मसले को ख़त्म करना चाहिए। बस एक दो लोग और दे देंगे। नहीं, उसने बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया है। सिखों का कुर्बानी वो भूल चुका है। उसके 84 में क्या हुआ था उसको मालूम है। वो अब जो है भड़का रहा है सिखों को।